इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को पढ़ते हुए हमने सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हुए आपको बताते हुए अब हम लोग एक्सरसाइज पर आ चुके हैं। एक्सरसाइज है 7.5। क्वेश्चन नंबर 1 जो है लिखा हुआ है x/x+1 x+2 इंटू dx। ठीक है, करना कैसे है? पार्शियल फ्रैक्शन से। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में पहले तोड़ करके ए बी की वैल्यू निकालते हैं। देखिए, इसको लिख देंगे आप x/x+1 x+2 ये बराबर होता है a/x+1 अब प्लस b/x+2। ये तो तरीका बताया था आपको। अब लिखेंगे x/x+1 x+2 बराबर, इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया? x+1 x+2। यहाँ पर क्या आएगा? a x+2 प्लस b x+1। ठीक है, ये और ये तो कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? x बराबर a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1 मिल गया। ये तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि चाहे आप कंपेरिजन करें चाहे न करें, वैल्यू पुट करके ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसमें a 0 कर दें तो b की वैल्यू आ जाएगी और b 0 कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। a 0 कब होगा? जब x की वैल्यू -2 रखेंगे। लिख दीजिए पुटिंग x इक्वल टू -2, तो x की जगह पर क्या लिखा? -2। ये तो 0 हो गया और यहाँ क्या बचेगा? b -2 + 1 यानी -2 इक्वल टू -b माइनस प्लस b इक्वल टू 2। ये तो मिल गया आपको तुरंत यहीं पर। अच्छा, अगेन पुटिंग, फिर लिखते हैं अगेन पुटिंग। अब किसको 0 करेंगे? हाँ, x इक्वल टू -1 पुट कर दीजिए। यहाँ b 0 हो जाएगा भी, तो -1 पुट करेंगे तो x की जगह पर क्या आ गया? -1 इंटू a और यह क्या? -1 + 2। ये तो 0 हो गया बेटा। यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी -1। देखिए, a b की वैल्यू आ गई आपकी। अब जब आ गई तो हमने इंटीग्रेट भी कर दिया। लीजिए, देखिए क्या था इंटीग्रल? x/x+1 x+2 dx और ये बराबर इंटीग्रल। क्यों? वाइट दिखा रहा था, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ जा रहा था। देखिए इस साइड, अभी आप और खड़े हो रहे थे और बेकार दिखा रहा था। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू क्या है? -1। यहाँ क्या है? -1। लिखेंगे -1 अपान क्या? x+1 अब प्लस b की वैल्यू है 2 यानी 2 अपान क्या? x+2 और ये क्या हो गया? dx। अब इसको अलग अलग लिख लेंगे हम। अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि ये क्वांटिटी प्लस में है। 2 को बाहर किया, 2 इंटीग्रल 1/x+2 इंटू dx माइनस क्या हो जाएगा? 1/x+1 इंटू dx। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 log ऑफ mod ऑफ x+2 माइनस log ऑफ mod ऑफ x+1 प्लस c। दिस इज योर आंसर। ये आपके आंसर यहाँ पर आ चुके हैं। कुछ था ही नहीं इसमें, कुछ था ही नहीं। देख रहे हैं ना, जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन से इसको तोड़ा तब हमारा आंसर यहाँ आ चुका है। कुमार 2 नंबर की बात कर रहे हैं। ये हो जाएगा, देखिए इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपान, यहाँ तो a² - b² लग सकता है तो मैं लगा दूंगा तो क्या मिल जाएगा? x+3 x - 3 इंटू क्या हुआ? dx। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ लें हम। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन जब लगा देंगे तो 1/x+3 x - 3 को इसको क्या लिख सकते हैं? a/x+3 प्लस b/x - 3 हो गया ये। अच्छा, 1/x+3 x - 3 बराबर एलसीएम कितना हो गया इसका? x+3 x - 3 हो गया कि नहीं? यहाँ पे मिलेगा a इंटू x - 3 प्लस b इंटू x+3 हो गया। ये और ये कैंसिल हो गया कि नहीं? 1 बराबर क्या मिलेगा? a इंटू x - 3 प्लस b इंटू x+3। ये भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो अगर ए को 0 करना हो तो x इक्वल टू 3 पुट कर दें तो ये 0 हो जाएगा। क्यों, देख रहे हैं ना। तो पुटिंग x इक्वल टू 3, तो जब 3 करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई, 0 हो गई। होगी कि नहीं होगी। और जब 3 की जगह पर यहाँ पुट करेंगे तो 3 + 3 यानी क्या मिल जाएगा, 6b, यानी b की वैल्यू क्या मिल गई, 1/6 मिल गई कि नहीं। अब अगेन पुटिंग, देखिए अगेन पुटिंग करेंगे। अब हमको b को 0 करना है तो x की वैल्यू क्या रख दें, -3। देखिए x इक्वल टू -3 रखने पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर बचेगा 1 इक्वल टू -3 क्या बचेगा, -6 से a की वैल्यू आ गई -1/6 आ गई कि नहीं। अब हम a और b की वैल्यू निकाल, तो इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 अपान क्या है, x + 3 और क्या, x - 3 dx बराबर इंटीग्रल, बड़ा ब्रैकेट लगाया, a की वैल्यू क्या है, -1/6 अपान x + 3, अब प्लस यहाँ भी 1/6 अपान x - 3 इंटू क्या हो गया, dx। अब मालूम है कि इसको अलग लिख लेंगे हम, तो यहाँ प्लस वाले शुरू करते हैं। 1/6 को बाहर किया और क्या हो गया राजकुमार, x - 1 3 माइनस 1/6 इंटीग्रल 1 अपान x + 3 इंटू dx। देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा 1/6 log ऑफ mod ऑफ x - 3 माइनस 1/6 log ऑफ क्या, mod ऑफ x + 3 + c हो गया। अब देखिए दोनों माइनस में है, 1/6 भी है, तो 1/6 को हमने कॉमन लिया और यहाँ क्या लिखा, log ऑफ mod ऑफ x - 3 अपान क्या, x + 3 और प्लस c। दिस इज योर आंसर। देख पा रहे होंगे कि कितना इजी हो जा रहा है पार्शियल फ्रैक्शन से हमारा ये इंटीग्रेशन। करना कुछ नहीं है, इंटीग्रल आपके पास आता है, उसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ करके a b c या d जितने वेरिएबल्स हो सबकी वैल्यू निकालिए, निकालने के बाद इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। करना कुछ नहीं इसमें है, नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। अच्छा चुप रहिए। देखिए ये फिर क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल एकदम सेम टू सेम उसी प्रकार का है। इंटीग्रल 3x - 1 अपान x - 1 x - 2 x - 3 सिंगल पावर है x पर, सीधे सीधे लिखेंगे। देखिए 3x - 1 अपान x - 1 x - 2 x - 3 बराबर सीधे सीधे a अपान x - 1 प्लस b अपान x - 2 प्लस c अपान x - 3 सीधे सीधे हो गया, जान भी रहे हैं आप। अच्छा इसको लिखा हमने 3x - 1 अपान x - 1 x - 2 x - 3 बराबर एलसीएम कितना हो गया, यही एलसीएम हो जाएगा। क्यों, x - 1 x - 2 x - 3 राजकुमार a इंटू x - 1 कट गया, क्या बचेगा, x - 2 x - 3 प्लस b क्या बचेगा, x - 1 x - 3 प्लस c क्या बचेगा, x - 1 और x - 2 हो गया कि नहीं। ये वाला और ये वाली क्वांटिटी कैंसिल आउट हो गई, क्या बचा 3x - 1 a इंटू x - 2 x - 3 प्लस b इंटू x - 1 x - 3 प्लस c x - 1 x - 2। थोड़ा विचार करते हैं, अगर मैं x = 2 पुट कर दूं, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगी। अरे भाई 2 यहाँ भी तो है, सिर्फ ये बचेगा। अगर x = 3 रखते हैं हम तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा। और x = 1 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा। देखिए बड़ी आसानी से हमने तीनों वैल्यू निकाल लिया। जब निकालना संभव न हो इस तरह से तब हम इक्वेटिंग कर देंगे, ये भी तरीका बताया हूँ आपको। तो पुटिंग x = क्या, 2, तो यहाँ 2 जब रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5 बराबर ये 0 हो जाएगा आपका और ये 0 हो जाएगा आपका। बचेगा क्या, ये यानी b 2 - 1 और क्या
2 माइनस 3 बचेगा भाई। अब है यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा क्या माइनस माइनस, तो b इक्वल टू क्या -5। सब 1 1 बच रहा है, सब 1 1 बच रहा है। अगेन पुटिंग x इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए। तो 3 3 का 9, 9 में से 1 गया 8 बराबर। देखिए 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 पर ये 0 हो जाएगा, c पर बचेगा ये, तो लिखेंगे c 3 माइनस 1 और क्या 3 माइनस 2। देखिए यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2, तो c इक्वल टू 4 पॉजिटिव वैल्यू आएगी यहाँ। ठीक है, अगेन पुटिंग क्या क्या रखे हैं 3 2 1 रख दीजिए। अब x इक्वल टू 1 पर, तो 1 रखेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 इक्वल टू 1 पर ये और ये 0 होगा, ये बचेगा a इंटू 1 माइनस 2 बचा ना, और क्या 1 माइनस 3 यानी 2 बराबर a इंटू क्या -1 -2 माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा a इक्वल टू 1। मिला कि नहीं मिला? सारी वैल्यू हमने ABC की निकाल दिया। इंटीग्रल तो अब बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। आइए इंटीग्रल यहाँ लिखेंगे क्या, इंटीग्रल 3x माइनस 1 अपान क्या भाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू dx बराबर, इंटीग्रल लगाया, बड़ा ब्रैकेट लगाया, a की वैल्यू क्या है 1। देखिए 1 अपान क्या x माइनस 1 प्लस b कहाँ है, b की वैल्यू -5, तो चलिए लिख देते हैं -5 अपान x माइनस 2 प्लस c की वैल्यू क्या है 4 अपान x माइनस 3 और क्या कर दिया इसको dx। अब अलग अलग कर लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। अलग अलग करके क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कर दीजिए अलग अलग, बराबर इंटीग्रल 1 अपान x माइनस 1 dx माइनस 5 इंटीग्रल 1 अपान x माइनस 2 dx प्लस 4 इंटीग्रल 1 अपान x माइनस 3 dx। हो गया कि नहीं? इसका इंटीग्रल log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 5, हाँ x माइनस 1 माइनस 5 log ऑफ x माइनस 2 प्लस 4 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस c। दिस इज योर आंसर। आप देख पा रहे होंगे कि अगर ABC की वैल्यू हमारी निकल गई तो फिर इंटीग्रल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पीछे जो पढ़ चुके हैं सब उसी के एप्लीकेशन के थ्रू हम तुरंत इसकी वैल्यू को निकाल देंगे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। और ABC की वैल्यू आने के बाद इंटीग्रल भी उतना कठिन नहीं मिल रहा है कि आप डिफ़िकल्टी से निकालें, बिल्कुल एकदम अच्छे से हो जा रहा है ये। थैंक यू वेरी मच।